आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान है विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकबर। इज्जत के साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितना भी खेलूँ इज्जत के साथ खेलूँ। सिल्वर कैटेगरी में पहले आपका इंतखाब हुआ। आप पीसीबी ने चेहरे देखे कैटेगरी बनाई है कि परफॉर्मेंस देखे कैटेगरी बनाई है या मिलने मिलाने में ज़्यादा अच्छे हैं उस हिसाब से कैटेगरी बनाई है। रिजवान को एज ए कीपर कैसे देखते हैं? विकेट कीपिंग ऐसी जॉब है जो सेट होता है वो एटलीस्ट 10-12 साल 15 साल खेलता है, तो अब रिजवान को इतना ज़रूर खेलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान है विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकबर, जिनसे पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों के हवाले से बात होगी, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात होगी और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे अब उनके फ्यूचर के लिए क्या प्लान है। कामरान साहब से पहले वक्त देने का शुक्रिया। आज ही हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त आपने बैटिंग की है, प्रैक्टिस की यहाँ पर, तो किस तरह देखते हैं खुद को तैयार किया पाकिस्तान सुपर लीग के 7 एडिशन के लिए? देखिए यूसुफ भाई, ये तो काम चलता ही रहता है और मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको पता है कि लास्ट वीक सारा बारिशों में रहा है, तो बस जितना एनवायरनमेंट मिला, जितना मौका मिला प्रैक्टिस का, वो करनी ज़रूरी है। आपको पता है कि एक तो पीएसएल बड़ा शॉर्ट टाइम है, उसके लिए तैयारी करनी है और एज ए प्रोफेशनल अपनी फ़िटनेस और स्किल वर्क कंटिन्यू रखना चाहिए। कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट। ज़ल्मी की टीम के साथ आप बसता हैं काफ़ी अरसे से, तो इस दफ़ा सिल्वर कैटेगरी में पहले आपका इंतखाब हुआ। आपने कहा कि जी मैं इसमें मेरी जगह किसी और को मौका दिया जाए, बाद में आपके मामला तय पाए। अब क्या सूरत हाल है, किस तरह का जज्बा खेलने के लिए? देखिए जज्बा वही है जैसे मैंने क्रिकेट शुरू की है, वही लगन से वही पैशन के साथ मैंने खेलनी है इंशाल्लाह। और जो आपने बात की है सिल्वर कैटेगरी, देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट है जहाँ मर्जी, लेकिन मैंने अपनी एक राय दी थी और राय मेरी बिल्कुल ठीक थी कि मेरे जैसे प्लेयर्स को, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को इस कैटेगरी में नहीं खेलना चाहिए। और मेरा राइट भी था और पाकिस्तान को देख के, अपनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देख के, दूसरों की रिस्पेक्ट और क्रिकेट की वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिली है, उसको सामने रख के मैंने डिसीजन लिया है। और देखिए इसमें पीसीबी को मैं ज़्यादा बोलूँगा। पीसीबी ने चेहरे देखे कैटेगरी बनाई है कि परफॉर्मेंस देखे कैटेगरी बनाई है या मिलने मिलाने में ज़्यादा अच्छे हैं उस हिसाब से कैटेगरी बनाई है। तो अब पीसीबी बता सकते हैं, चेयरमैन साहब बता सकते हैं। मैंने हमेशा क्रिकेट की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से जो भी है इज़्ज़त मिली है और परफॉर्मेंस के साथ खेलने, और मेरी फ्रेंचाइज ने हमेशा बड़ा सपोर्ट किया। 6 साल हो गए मुझे खेलते हुए, 7वां सीज़न है और थोड़ा मुश्किल होता है फ्रेंचाइज़ के लिए भी। जब आप कैटेगरी पीसीबी अनाउंस करे ऊपर नीचे हो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है फ्रेंचाइज़ के लिए। जो भी है मामला ठीक हुए हैं, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं पैसे की खातिर, अगर पैसों की खातिर होता है तो शायद ज़ल्मी 3-4 साल पहले लोग यही कहते हैं कि शायद कोई डील होगी ज़ल्मी के साथ। देखिए डील की बात नहीं है, इज़्ज़त मुझे ज़ल्मी ने बड़ी दी है। स्पेशली बोलूँगा मोहम्मद अकरम, बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, बड़ी टीम के लिए बड़ी मेहनत की उन्होंने और हमारे साथ पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे। बॉलिंग कोच, बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि एज ए जूनियर प्लेयर मुझे उनकी बात टालनी चाहिए। मैंने अपनी राय दी थी, अगर वो मान लेते तो मुझे कुछ नहीं होना था। क्रिकेट तो चलती रहती, किसी के जाने की वजह से कोई क्रिकेट बंद नहीं होती। और बस यही है कि इज़्ज़त के साथ मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितना भी खेलूँ इज़्ज़त के साथ खेलूँ, ना कि मुझे ये कहें कि पैसे की खातिर खेल रहा है, पैसे की खातिर उसने ना की है, पैसे की खातिर डील हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने एज ए क्रिकेटर समझ के मुझसे बात की है और जो भी मामला जो भी है उनके और मेरे इन बिटवीन है। अगर वो बताना चाहें तो ज़रूर बताएं, लेकिन ये है कि ज़ल्मी के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ और पैशन के साथ खेल रहा हूँ और इंशाल्लाह 7वां सीज़न पैशन और परफॉर्मेंस के साथ खेलूँगा। कामरान, किस तरह देखते हैं कि फ्यूचर के लिए कोई ज़हन में ज़िंदगी तौर पर अपने खुद को तैयार किया एज ए मेंटोर, एज ए कोच वगैरह टीम के साथ काम करने के लिए, कि सिर्फ एज ए खिलाड़ी आप चाहेंगे कि लीग वगैरह? देखिए यूसुफ भाई, एज ए मेंटोर आप कर सकते हैं। जब आप किसी कोचिंग फील्ड में आते हैं ना, तो पहले उसका एक्सपीरियंस लेना बड़ा ज़रूरी है, ना कि आप एकदम से कोचिंग में आ जाए फिर आपको इतना क्रिटिसिज्म हो कि आपसे संभाला ना जाए। तो मेरे ख्याल से प्रोसेस के साथ मेरा शुरू से ही है कि सिलेक्शन भी जो होती है ना प्रोसेस के साथ होती है। शॉर्टकट रास्ते से आप आते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। तो मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं शॉर्टकट रास्ते से आऊँ और प्रोसेस के साथ आऊँ जब भी आऊँ। लेकिन फ़िलहाल अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ और क्रिकेट के साथ ही है सारा कुछ। जब छोड़ेंगे उस वक्त सोचेंगे कि कोचिंग की तरफ आना है कि नहीं आना। तो लेट्स सी, अभी टू अर्ली है कुछ कहना। अभी 2-3 साल फिटनेस के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, पहले परफॉर्मेंस है, फिटनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो फिर जाके सोचेंगे। कामरान, क्या अब समझा जाए कि जो पहले हमसे, जब भी हमने आपसे बात की, आपने कहा कि मैं अभी पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान टीम में जब से दोबारा खेल सकूँगा, तो अब जो सूरत हाल है, जिस तरह का मुकाबलाबाजी है,
रिजवान भी माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सरफराज अब चूँकि अभी फ़िलहाल बाहर है, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने भी आस लगाई है कि दोबारा कमबैक के हवाले से तो ख़ुद को अपने ज़हनी तौर पर तैयार किया कि मैं बस अब लीग क्रिकेट ही डोमेस्टिक तक ही महदूद रखूँगा। देखिए यूसुफ भाई, आप इससे पहले कोई 1 साल 1.5 साल पहले आए थे, उस वक्त कोई भी इतना सेटल नहीं था, कोई स्टेबल नहीं था। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, इस क्रिकेट ने मुझे इज़्ज़त बड़ी दी है। मैं ये कभी किसी का बुरा सोच के और अपना सोच के मैं कहूँ कि नहीं, मैं अभी भी तैयार हूँ। अभी मेरे ख्याल से रिजवान की जैसी परफॉर्मेंस है बड़ी आउटस्टैंडिंग है और कोई सोच भी नहीं सकता, और उसको खेलने देना चाहिए, फ्री छोड़ने देना चाहिए। जैसे हम लोग सेट हुए हैं तो हम लोग फील फ्री होकर खेल रहे हैं, अपनी गेम खेल रहे हैं, उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना हमारी तरफ से होना चाहिए ना सरफराज की तरफ से होना चाहिए। अगर किसी को तैयार करना आपने उसके साथ लगा के इन फ्यूचर अगले 2-4 साल में जब रिजवान छोड़े क्रिकेट या रिजवान रेस्ट करे तो उसके लिए कोई विकेट कीपर नया तैयार हो, ना कि मैं साथ लग के तैयार हूँ या सरफराज साथ लग के तैयार हो। तो ये अच्छा नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल से कोई यंग जैसे रोहेल नज़ीर है या बिस्मिल्लाह खान है, उसने भी बड़ी परफॉर्मेंस दी है, फिर हसन है, मोहम्मद हारिस है, इनको मेरे ख्याल से साथ, इनमें से कोई साथ रखे तो उसको एक्सपीरियंस मिले, मौका मिले। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं उनकी तरफ मेरा ध्यान है, फोकस है, PSL की तरफ है। अब मैं सोच नहीं रहा क्योंकि रिजवान सेट है, उसको मेंटली रिलैक्स रखे। जितना हम लोग छोड़ेंगे, हमारी तरफ से जितनी सपोर्ट उसको मिल सकती ज़रूर मिलनी चाहिए और वो खेलने देना चाहिए। जिसने जो रिकॉर्ड किया है कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स किए, खुशी है उसके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, एज ए क्रिकेटर हमें खुशी है। तो ऐसा करता रहे, अच्छा रहे पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट बस ऊपर जाए, ना कि सिर्फ प्लेयरों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऊपर जाए। मेरे ख्याल से एज अ टीम परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी और ज़्यादा खुशी होगी। रिजवान को एज ए कीपर कैसे देखते हैं? उनमें क्या चीज़ आपने देखी खास के जिसकी वजह से वो काफ़ी ग्रो उसने किया है अब तक? देखिए, एज ए कीपर तो वो अच्छा ही है, और साथ जो उसने बैटिंग में डेवलप की है, अपनी शॉट्स की हैं, T20 को उसने सामने रखे। जैसे शुरू में वो इतना सेटल नहीं था, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन यह है कि उसने अपने आप को बड़ा तैयार किया, मेहनती है। हमने हमेशा उसको क्रिकेट की तरफ ही देखा, मेहनत पे ज़्यादा बिलीव किया उसने। तो अच्छा साइन है उसके लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि देखिए, विकेट कीपिंग ऐसी जॉब है जो सेट होता है वो एटलीस्ट 10-12 साल 15 साल खेलता है। तो अब रिजवान को इतना ज़रूर खेलना चाहिए, और वो उसी सूरत है, अपनी फ़िटनेस और फॉर्म और जैसी उसकी क्या नाम है स्किल लेवल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई, जब तक वो खेल रहा है, इतनी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर फोकस उसका यही है तो। ज़ल्मी का कंपटीशन कैसे देखते हैं? वहाब रियाज की कप्तानी के साथ साथ अब इंज़माम उल हक बतौर सदर भी आप लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं। तो तवक्कुआत तो पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाद में जो परफॉर्मेंस का मेयार वो शायद इतना अच्छा नहीं हो पाता। नहीं सो भाई, 6 सालों में मेरे ख्याल से 1 फाइनल जीतना, 4 फाइनल खेलना, ज़ल्मी की बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है हमेशा उन्होंने। और इंशाल्लाह इस साल भी कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। वहाब रियाज देखें, 2 साल उसने कैप्टनसी की है, बड़ी ज़बरदस्त की है, मैच्योर हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, अब इंटरनेशनली लीग में जाता है, वहाँ पे भी कैप्टनसी कर रहा है। तो अच्छा साइन है ज़ल्मी के लिए, वहाब के लिए भी। और कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बड़ा ज़बरदस्त है, हर साल ही बड़ा ज़बरदस्त बनता है। जैसे इंज़माम भाई की बात की है, उससे पहले देखें कि पहले साल से सकलैन भाई, यूनुस भाई, हाशिम आमला, इंजी भाई को दूसरा साल है, तो उसका फ़ायदा ड्रेसिंग रूम में है, यंग लड़कों को है, जैसे हैदर अली है, दूसरे लड़के आए हैं, उनको इंटरनेशनली जो प्लेयर्स हैं उनको बड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। तो अच्छा साइन है ज़ल्मी के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। ऐसे प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में होते हैं, हमेशा फ़ायदा होगा। फिर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है, डैरन समी जैसे कोच, 2 साल उसने कोचिंग की है, उससे पहले जैसे अकरम भाई ने जैसे कोचिंग की है 4 साल, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मेहनत की है, टीम को बनाया, ब्रांड को बनाया, और सबकी मिल के परफॉर्मेंस और मेहनत है। तो मेरे ख्याल से ज़ल्मी हमेशा जीतने के लिए और परफॉर्मेंस पे ज़्यादा बिलीव करती है। और कॉम्बिनेशन जैसा भी हो, आपको पता है कि कभी बैटिंग नहीं होती, बॉलिंग नहीं होती, बस वो मोमेंटम मिलने की ज़रूरत होती है, उसमें फिर ज़ल्मी निकल जाती है। कामरान, दोबारा मैचेस पाकिस्तान में इस दफ़ा हो रहे हैं, तो ज़ाहिर जितनी भी लीग अब हो रही हैं, जिस तरह बिग बैश लीग है, उसमें बायो बबल स्कोर के हवाले से केसेस पॉजिटिव हैं, लेकिन वो मैचेस जा रही हैं, पाकिस्तान में मैचेस रोक दिए जाते हैं। तो समझते कि इस दफ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि मैचेस चलते रहें, ताकि जो कोविड पॉजिटिव अगर हो जाता है तो उसको एक साइड पर कर दिया जाए। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब बिग बैश में देखें 20-21 लड़के पॉजिटिव आए हैं, और उनमें इतने, उनकी तो 6 टीमें हैं, इतना टैलेंट भी नहीं है, तो उन्होंने कैरी ऑन रखा हुआ है। तो ये अच्छा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि उन्होंने जैसे लास्ट 2 साल पहले जैसे उन्होंने शोर मचाया कराची में, फिर वो
क्या नाम है पोस्टपोन करनी पड़ी पीएसएल। सिर्फ 5 से 6 प्लेयर्स आए थे, वो किसी को भी हो सकता है और ये कोविड चीज़ ही ऐसी है, बच कोई नहीं सकता है, लेकिन एहतियात करना हमारा फ़र्ज़ है और जो प्रोटोकॉल कोविड के बनाए गए हैं उस पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इंटरनेशनल प्लेयरों को भी मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, जैसे बिग बैश में सारे प्लेयर्स कर रहे हैं ऐसे पीएसएल को भी समझें। और मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी मिसालें हमारे सामने हैं। हमने लास्ट पीएसएल जैसे अबू धाबी में खेली है, जैसा प्रोटोकॉल पीसीबी ने बनाया था सब लड़कों ने फॉलो किया। जो थोड़ी सी गलती हुई एंड पे फाइनल से पहले ब्रीच किया है वो आप देखें कि फ़ौरन उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, बैन किया, वापस भेज दिए। तो इस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी लड़का हो जो प्रोटोकॉल फॉलो ना करे उसके साथ ऐसे ही उसको पनिश मिलनी चाहिए और बंद नहीं होनी चाहिए, और चाहे जो भी हो सेपरेट करे। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा हुआ, वो उसी सूरत है कि एग्ज़िट जो है प्लेयरों का वो टोटली सेपरेट हो, उस पर आउटसाइडर बिल्कुल अलाउ ना हो। तो मेरे ख्याल से पीसीबी सामने रख के प्रोटोकॉल जो भी बनाएगा वो अच्छा ही बनाएंगे, और हमारा काम है उसको फॉलो करना, उसको ना कि हम ब्रीच करें जिसका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। आईपीएल के लिए वो कहते हैं जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के जी हमारे खिलाड़ी जाने के लिए तैयार है, वहाँ खेल सकते हैं, लेकिन अगर पीएसएल की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि पहले डोमेस्टिक खेलें बाद में बाकी लीग खेलें। देखिए हमारे भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा, इस बोर्ड की तो बात नहीं करूँगा, पास में जितने 2-3 बोर्ड्स आए हैं उन्होंने एनओसी इशू करके और जाने से पहले ऐसे काम किए, रोक दिए गए हैं। तो ये पहले हम लोग अपने आप को पहले ठीक करें इंटरनेशनली, और हमारी अपनी पहले रेपुटेशन अच्छी करने की ज़रूरत है कि पास में हम लोगों ने ऐसी हरकतें की हुई हैं। देखिए वो बोर्ड हमेशा अच्छे बुरे टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट किया। अब उनकी क्रिकेट पे मुश्किल टाइम है, इतनी अच्छा टाइम नहीं है। वो अपनी क्रिकेट बेहतर करना चाहते हैं, प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए भी वेकअप कॉल है, हमारे प्लेयरों के लिए भी वेकअप कॉल है, ना कि हम लोग हर दूसरी लीग में जाने की इजाज़त देते हैं। हमारी पीएसएल में इतना पैसा मिल जाए, जैसे इंडियन टीमों को, ठीक है इंडियन प्लेयरों को उतना नहीं दे सकते, लेकिन उससे आधा मिल जाए ना, तो हमारे प्लेयर्स कहीं पे भी ना जाएं, फिर हमारी पूरी डोमेस्टिक भी खेलें और लीग क्रिकेट भी खेलें। जो करंट प्लेयर है, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है, मेरे जैसे प्लेयर्स नहीं, जो 30 साल से नीचे हैं, उनको मेरे ख्याल से ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा, फाइनेंशियली ऐसे सपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर वो जाके हमारी क्रिकेट को भी अहमियत देंगे, हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट को भी देंगे। अब देखें उनकी क्रिकेट में 29 साल की एज में डिकॉक रिटायरमेंट ले रहा है, इट्स मीन कि वो आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, दूसरी लीग्स में इतना पैसा मिल रहा है, तो वो छोड़ रहे हैं क्रिकेट। ये तो काम देखें एनओसी का तो है ही है, ये इंटरनेशनली क्रिकेट को बड़ा धचका है, और ऐसे प्लेयर्स अर्ली छोड़ के जा रहे हैं। हमारी क्रिकेट में देखें उस्मान शनवारी छोड़ के चला गया, अनवर अली छोड़ के चला गया, आमिर छोड़ के चला गया, तो इसका नुकसान है। तो जब तक हम लोग रेड बॉल क्रिकेट को अहमियत नहीं देंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं देंगे, तो ऐसे सरप्राइज़ हमें मिलते रहेंगे इंटरनेशनली भी और हमारी कंट्री में भी। कामरान, देखते हैं कि जिस तरह की आईपीएल, इस तरह का अगर पाकिस्तान और पीएसएल और आईपीएल के मैचेस अगर आपस में हो या इनकी विनिंग टीमों के दरमियान जो, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी लोगों के लिए भी और इसमें खेल को भी मकबूलियत मिलेगी। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये डिसाइड मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने करना है, उनकी मोदी हुकूमत ने करना है, हमने थोड़ी करना। हमारी तरफ से हमेशा पहल हुई है, एक कदम वो बढ़ाते हैं तो 2 कदम हमारा बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट बढ़ाती है। वो कहा भी हुआ, हमने आंखों से देखा भी हुआ है। हमेशा हम लोग गए हैं और सोचा क्रिकेट होनी चाहिए, ना कि इंडिया पाकिस्तान की आवाम तो चाहती है इंटरनेशनली देखें कि उस क्रिकेट देखना चाहते हैं। अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज़ रहेगी है जो वर्ल्ड वाइज देखी जाती है। अगर इंडिया पाकिस्तान की हो जाएगी तो मेरे ख्याल से ऐसा ही लेवल, इससे बढ़कर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का लेवल होगा और दुनिया देखेगी। और रिसेंटली आप वर्ल्ड कप की मिसाल देखें कि कितने मिलियंस लोगों ने देखा और कितना अच्छा एक मैसेज गया दुनिया को, इंडिया पाकिस्तान की आवाम को गया कि वो कितने खुश थे, गले मिल रहे थे। इससे अच्छा मैसेज क्या होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि ये क्रिकेट होनी चाहिए। आप पीएसएल और आईपीएल की बात करें, मैं तो पहले चाहता हूँ कि इंटरनेशनली खेल लें, फिर जाके वो जब इंटरनेशनली हो गया फिर ये भी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। पहला काम है कि इंटरनेशनली दोनों टीमें बायलैटरल सीरीज़ खेलें, जो हमने खेली हैं 3-4। हमें पता है कि उस सीरीज़ का कितना फ़ायदा हुआ, हम वहाँ गए हैं तो कितना प्यार मिला, वो लोग यहाँ पे आए हैं तो कितना प्यार मिला। वो अभी भी कहते हैं, प्लेयर सारे कहते हैं, बस जो हडल है वो आपको ही पता है, हमें भी पता है। कामरान, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अवार्ड्स दिए हैं, तकसीम किए हैं खिलाड़ियों को, किसी को सरप्राइज़ देखते हैं कि कोई ऐसा अवार्ड मिला जिसमें समझते हैं कि उसको डिज़र्व नहीं कर रहा, किसी और को चाहिए था?
देखिए या मुतमन है सारे जो फैसले? देखिए जो भी पीसीबी ने परफॉर्मेंस देखी होगी, लेकिन मैंने जो देखा टेस्ट मैचेस में, मेरे ख्याल से फवाद आलम का डिज़र्व होना बनता है अवार्ड, उसको देना। एक तो स्ट्रगल उसकी देखे 10-11 साल की, फिर परफॉर्मेंस देखें, फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो 100 है, 400 उसने की हैं, वो 100 उसने उस टाइम पे की हैं जब पाकिस्तान की टीम डीप ट्रबल में थी, मैच विनिंग 100 थे। तो मेरे ख्याल से वो देखना चाहिए टेस्ट मैचेस में, वो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन खैर जूरी जो भी थी, जो उन्होंने बनाया, उनकी नज़र में जो बेहतर है उन्होंने दी हैं, अच्छा साइन है। लेकिन मेरी नज़र में एज ए क्रिकेटर देखूँ तो मैं डेफिनेटली फवाद आलम को कुछ ना कुछ अवार्ड ज़रूर देना चाहिए था, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, जैसी क्या नाम है बैटिंग उसने की है, किन हालात में आके की है, किन हालात में वो उसने क्रिकेट अपनी कंटिन्यू रखी। कोई क्रिकेटर ऐसे 10-11 साल नहीं डोमेस्टिक में खेलता, खेलने के बाद डेब्यू में 100 करने के बाद उसका पैशन, उसकी लगन है, उसको रिवॉर्ड ज़रूर मिलना चाहिए। हफीज़ ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ली है, समझते कि एक अच्छी रवायत है कि पीसीबी के साथ मिलकर इस तरह की डिसीजन? देखिए बिल्कुल अच्छी है, मैंने पहले भी कहा था कि एक तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेला है, एक्स कप्तान रहा है और बड़ा अच्छा जस्ट मैं समझता हूँ कि पीसीबी के हेड क्वार्टर में जाके उसने रिटायरमेंट दी, उनकी मुशावरत के साथ की है, तो अच्छा साइन है उसके लिए भी और एक मिसाल है सबके लिए। और मेरे ख्याल से ऐसा ही एग्जिट मिलना चाहिए। और आप भी चाहेंगे इस तरह का एग्जिट आपको भी दिया जाए? देखिए मैं अभी खेल रहा वक्त हूँ, हाँ जब टाइम आएगा पीसीबी अगर समझता है तो ज़रूर हम लोग करेंगे। देखिए पीसीबी नहीं खिलाने वाले हैं हम लोग, पीसीबी के अंडर ही हैं और पीसीबी से काम शुरू हुआ, जहाँ से शुरू हो वहाँ पे भी एंड होना चाहिए। और हफीज़ जैसा खेल के गया, जैसी परफॉर्मेंस है, और ऑल दी बेस्ट। और बड़ी ज़बरदस्त उसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, जो भी फ्यूचर है उसके लिए गुड लक और खुश रहे और फैमिली को टाइम दे, एंजॉय करे। जो बाकी की क्रिकेट जितनी है लीग क्रिकेट वो खेलेगा और अच्छा साइन है और अच्छी ही मिसाल है। मेरे ख्याल से ऐसे ही एग्जिट मिलना चाहिए हर प्लेयर्स को, जिसके एटलीस्ट 50 टेस्ट मैच हो, कोई 150-200 ओडीआई मैचेस हो, उसका एग्जिट ऐसे ही और रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए, ना कि वो नाराज़ हो के जैसे पास्ट में हमने देखे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग पीसीबी की और प्लेयर्स की होनी चाहिए थ्रू, आप देखें स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक उस एंड उसका कैरियर है क्रिकेट खेलने का, फिर कोचिंग में ये कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है मैनेजमेंट की और कोचिंग की, प्लेयर्स की एज ए प्लेयर भी, तो ये बड़ा ज़रूरी है पीसीबी को करना चाहिए। और रमीज़ भाई के होते हुए हम लोग एक्सपेक्ट भी करें, वो खुद भी क्रिकेटर है, एक्स कप्तान भी रहे हैं और बड़ी क्रिकेट, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली हुई है उन्होंने, वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप वही लेके आए हैं, तो उनको पता है कि प्लेयर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, परफॉर्मेंस पे करनी है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। कामरान आपका पूरा क्रिकेट बड़ा शानदार रहा है, इसमें कोई ऐसा लम्हा जब समझते कि बहुत ज़्यादा आप उदास हुए, जो इनके नहीं होना चाहिए था उस तरह के डिसीजन, और जो सबसे ज़्यादा यादगार आपकी फतवाद अगर जिक्र की जाए परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए परफॉर्मेंस यूसुफ भाई यादगार तो मेरे लिए हर दिन ही है, जितने साल में मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, अभी भी खेल रहा हूँ, बड़ा खुश हूँ मैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है माँ बाप की, फैमिली की दुआओं से और आप जैसे भाइयों की, मीडिया की दुआओं से, जिन्होंने सपोर्ट किया, परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया, तो मैं बड़ा खुश हूँ और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। और बस जितना खेल रहा हूँ बस अल्लाह ऐसे ही इज़्ज़त देता रहे, खेलते रहे हम लोग, इज़्ज़त के साथ खेलते रहे, मायूसी मेरे में नहीं है। डेफिनेटली जब आप टीम में कंटिन्यू खेलते हैं, ड्रॉप होते हैं, चांस नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल से उस वक्त तो ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि उसको भी एक लाइफ का हिस्सा, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसको मेरे ख्याल से एज ए प्रोफेशनल हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो एक्सेप्ट किया तो वो उस टाइम से भी निकल जाते हैं, तो फोकस आपका जो है उस तरफ रहेगा तो चलता रहेगा मामलात। और मैं तो यही बोलूँगा कि हर हालात में अल्लाह का हम लोग शुक्र अदा करते हैं। कामरान बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे कामरान अकबर, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों के लिए रिटायरमेंट के साथ इज़्ज़त का जो एक रवायत ने शुरू की गई वो ज़बरदस्त है, और वो भी चाहेंगे कि जब वक्त आए उनका फ़िलहाल उनकी खेलने की तरफ तवज्जो है और चाहेंगे कि 1-2 साल मज़ीद खेलें। इसके बाद जब भी वक्त आए पीसीबी के साथ मिलकर वो अपनी रिटायरमेंट का भी ऐलान करें, और ये रवायत है जब दूसरे खिलाड़ियों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। उस वक्त इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।